Hello, welcome to my channel. Today we will learn the specific spelling of the words here. आज हम कुछ स्पेसिफिक स्पेलिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं जिनको हमें बोलने में और लिखने में अक्सर हमसे गलतियाँ होती हैं, और ये वो वेल नोन वर्ड्स हैं जिनको राइटिंग वर्क में या स्पेलिंग में हमेशा हमें कन्फ्यूज़न होता है। आइए आज हम वो देखते हैं कि इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होते हैं और इनको लिखा कैसे जाता है, क्योंकि राइटिंग में हमें विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर उसके हमारा वो इम्प्रेशन नहीं होता जो होना चाहिए। तो आइए हम ऐसे कुछ वेल नोन वर्ड्स यानी अच्छी तरह से जाने पहचाने जाने वाले या फेमिलियर वर्ड्स या जिनका इस्तेमाल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, उनको आज हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ तो करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग में हमेशा हमें कन्फ्यूज़न होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमने लिया है यहाँ पर बलून का। बलून, इसका जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा बलून, और बलून का अर्थ होता है गुब्बारा। तो ये देखेंगे वर्ड्स यहाँ पर। दूसरा है बटालियन, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा हिंदी में बटालियन। ये पलटन या सेना के दल को कहा जाता है। बुके, ये वेल नोन वर्ड है। जब हम किसी को भेंट में या उसके इस्तकबाल में या उसके स्वागत में एक फूलों का एक बंच बनावट लिए हुए जो देते हैं उसे हम गुलदस्ता कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उसे कहा जाता है बुके। लेकिन उसकी स्पेलिंग देखिएगा क्या होती है, BOUQUET, बुके। तो ये लिखते कुछ और हैं और यहाँ पर इसको पढ़ा कुछ और जाता है। जैसा कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इन्हें लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं। इनमें बहुत से ऐसे लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, अर्थात जिनको उच्चारित नहीं किया जाता। इसी में एक वर्ड है एटिकेट। एटिकेट मॉरल वैल्यूज़ के लिए आता है। जब हम सभ्यता की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ETIQUETTE, ये लिखा हुआ है एटिकेट, ये इसका उच्चारण होगा और इसका अर्थ होता है शिष्टाचार। एक और वर्ड है कैंपेन। कैंपेन ही मतलब जब कभी अक्सर ये इलेक्शन के समय पर या कोई हमें जन जागृति का कोई जब अभियान चलाते हैं तो उसको हम कैंपेन के नाम से याद करते हैं। तो ये कैंपेन की स्पेलिंग होगी CAMPAIGN, कैंपेन। इसका अर्थ होता है अभियान। इसके बाद वेल नोन वर्ड है कलीग। जो हमारे साथ लोग काम करते हैं किसी ऑफिस में, उन लोगों को कहा जाता है कलीग, और ये इस तरह से पढ़ा जाएगा कलीग, और ये हुआ उसका अर्थ सहकर्मी या साथ में काम करने वाले। ये एक वर्ड देखिएगा, ये लिखा है कर्नल। इस अंग्रेजी की खास विशेषता यही है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे उस वर्ड में लिखे ही नहीं होते हैं लेकिन उनका यहाँ उच्चारण ज़रूर होता है। तो ये वर्ड जो है, जिसको अगर हम गलत तरीके से पढ़ेंगे तो कॉलोनल पढ़ेंगे, लेकिन इसे कॉलोनल नहीं पढ़ा जाता, कर्नल पढ़ा जाता है, और फौजी के एक बड़े अफसर को कर्नल कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर देखिएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है और उच्चारण क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो इसका लिखा इस तरह से जाएगा, पढ़ा जाएगा कर्नल, और अर्थ होता है फौजी अफसर। कमिटी, एक ये भी वाइडली यूज्ड वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कमिटी, उसका अर्थ होता है समिति। कुछ और वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर, ये है गारंटी, पढ़ेंगे इसको गारंटी, और इसका अर्थ होता है आश्वासन देना या एश्योर करना। डिपो, जैसे बुक डिपो हुआ या ट्रक डिपो, बस डिपो, तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ की स्पेलिंग क्या है। इसको डिपो पढ़ा जाता है लेकिन इसका अर्थ जो है स्पेलिंग है DEPOT, टी यहाँ पर साइलेंट होता है, और ये हुआ यहाँ पर गोदाम। इसी तरह से वर्ड देखिएगा डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसको पढ़ा जा रहा है डिसिप्लिन और लिखा जा रहा है SCI से, तो बहुत से लेटर यहाँ पर इसमें साइलेंट होते हैं। इसी तरह से एट्थ, अक्सर इसको एट्थ लोग बोलते हैं, तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हुआ। एट्थ यानी आठवां हिस्सा, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ग्रामर, ये बहुत ज़्यादा स्पेलिंग इसमें किया जाता है, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अक्सर इसमें
GRMMER ही लोग कहते हैं, जबकि इसमें डबल एम होता है और उसके बाद में AR आता है। तो ये ग्रामर इस तरह से होता है, और ग्रामर का अर्थ यहाँ पर होता है व्याकरण। लेफ्टिनेंट एक और वर्ड है, जैसे कर्नल हुआ है उसी तरह से लेफ्टिनेंट। यहाँ एफ देखिए कहीं कहीं नहीं है, एफ का कोई लेटर यहाँ नहीं है, लेकिन इसको उच्चारित किया जाता है लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग देखिएगा LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। सेना का एक पद यहाँ पर लेफ्टिनेंट का होता है। इसी तरह से एक वर्ड ये और है क्यू, QUEUE, क्यू। इसका अर्थ होता है पंक्ति या कतार। एक और ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है बुफे, BUFFET। अक्सर इसे हम रिसेप्शन में देखते हैं या शादी ब्याह के सीज़न में कहा जाता है ये बुफे, यानी जिसमें मेहमान स्वयं खाना अपना परोसते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें लिखा तो कुछ और जाता है लेकिन पढ़ा कुछ और जाता है। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक, और इसका अर्थ होता है तकनीक। इसी तरह से अनटिल, इस तरह से इसको अनटिल पढ़ा जाएगा, अर्थ होता है तक। वैक्यूम, ये देखिएगा ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में से एक है ये। इसमें VACWM, और ये इसको इस तरह से वैक्यूम पढ़ा जाएगा, खाली जगह को वैक्यूम कहा जाता है। इसी तरह से वूलन, WOOLLEN, वूलन यानी ऊनी। रिसीट, RECEIPT, यहाँ पर टी जो है वो P साइलेंट है, रिसीट कहा जाएगा और इसका अर्थ होता है रसीद। इसी तरह से रिसीव प्राप्त करना। डायरिया, ये एक मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में है। डायरिया दस्त के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यह है मिसलेनियस, यानी विविध या मिश्रित के लिए ये वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है। और शेड्यूल, निर्धारित कार्यक्रम को कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग देखिएगा और इसका अर्थ देखेंगे। ज़ार, रूस का जो पुराना सम्राट था उसके लिए ये यूज़ किया जाता था। तो इसको इस तरह से 3 तरह से लिखा हुआ अक्सर आपने देखा होगा, CZAR या TZAR या TSAR। ज़ार इसका उच्चारण होता है और इसका अर्थ है रूस का सम्राट। और एक और वर्ड है हिकअप, यानी हिचकी लेना, HICCUP, हिकअप, और इसको इस तरह से हिकअप पढ़ा जाता है और इसका अर्थ होता है हिचकी लेना। ऐसे बहुत से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ी में स्पेलिंग लिखते समय अक्सर हमसे गलती होने की संभावना रहती है। अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते रहें, इनका उच्चारण सही करने का, तो हमारे से निश्चित है कि हम इसकी गलती कभी नहीं करेंगे और हमें फुल कॉन्फिडेंस होगा जब कभी भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे या इंग्लिश राइटिंग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए और भी वीडियोस में इसी तरह से कई नई नई इन्फॉर्मेशन, ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।